और इस वक्त की हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज अटल जयंती पर मुख्यमंत्री भी इस वक्त अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। और आज क्योंकि बीजेपी सुशासन दिवस भी मना रही है, अटल जी की जयंती पर आज बीजेपी के द्वारा सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। और इसी दौरान बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अटल जयंती पर बीजेपी सुशासन दिवस मना रही है। और इसी के तहत कई सारे कार्यक्रम भी जो है आज आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदर्शनी और संगोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री और उनके साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो बीजेपी मुख्यालय की ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज अटल जयंती पर ये जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है। सुशासन दिवस के रूप में बीजेपी की ओर से ये दिवस मनाया जा रहा है। आज अटल जयंती पर बीजेपी सुशासन दिवस मना रही है और ये वो प्रदर्शनी है जिसका आयोजन किया गया है। सबसे पहले अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनको नमन किया गया। और अब उसके बाद ये जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, इसको देखते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर जो है वो किया गया है, जिसमें अटल जी के कामों को दर्शाया गया है और उनके द्वारा जिस तरीके से राजनीति में एक बदलाव लाया गया उसको दर्शाया गया है। और भी तरह तरह की चीजें इस प्रदर्शनी में, संगोष्ठी में रखी गई है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें इस वक्त सीधे बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। आज पूरे देश में अलग अलग तरीके से जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खासकर आज सुशासन दिवस के रूप में अटल जयंती मना रही है और उसी के उपलक्ष्य में प्रदेश मुख्यालय पर भी यह कार्यक्रम है, जहां पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तो पहले से ही पूरी तैयारियां यहां पर की गई थी। कई दिन से इस प्रदर्शनी की तैयारी की जा रही थी। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं, साथ ही साथ यहां पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से बीजेपी आज सुशासन दिवस मना रही है। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ जो है इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और उनकी यादें, उनका जीवन दर्शन, उसके किस्से आज इस प्रदर्शनी में अलग अलग तरीके से लगाए गए हैं। और राजनीति में रहते हुए भी उनका इतना सुलभ, सरल और सहज रह पाना, उनके जीवन शिल्प का जो हिस्सा था उसे भी दर्शाया गया है। 90 के दशक में धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय में फंसी राजनीति में भी अटल प्यार की पगडंडी बनाने की कोशिश करते हैं और जो विचारधारा से वो जुड़े थे सौरभ हमारे संवाददाता हैं, उनसे लाइव जानकारी ले लेते हैं। सौरभ, फिलहाल तस्वीरें हम बीजेपी मुख्यालय से दिखा रहे हैं, जरा बताइए किस तरीके का कार्यक्रम आज है यहाँ पर। देखिए, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी समारोह एक तरह से बीजेपी मना रही है सुशासन दिवस के रूप में। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो रखा गया है। साथ ही एक संगोष्ठी का भी आयोजन जो है वो किया गया है। प्रदर्शनी के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रदेश कार्यालय में संगोष्ठी में शामिल होंगे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जो विचार हैं उनको लेकर अपना संबोधन जो है वो यहाँ पर देंगे। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। राजेंद्र राठौड़ हो, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, सांसद घनश्याम तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस प्रदर्शनी के बाद, क्योंकि
प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री संगोष्ठी में शामिल होंगे। यहाँ पर हॉल में, बीजेपी प्रदेश कार्यालय के हॉल में ही संगोष्ठी का जो है वो आयोजन किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज ही के दिन जो है वो 1924 में जो है वो जन्म हुआ था, और आज जो है वो एक तरह से 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रखा गया है। साथ ही आज प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में, मंडलों में, तहसीलों में भी कार्यक्रम जो है वो बीजेपी द्वारा रखे गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ये जो 9 प्रदर्शनी बार लगाई लोक गई है, इसमें हम देख रहे हैं कि कैसा उनका राजनीतिक जीवन रहा है और भी तमाम तरीके की चीजें हैं। जरा बताइए किस तरीके की प्रदर्शनी को तैयार किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए उनके जीवन काल से जुड़ी हुई ये पूरी प्रदर्शनी है। ग्वालियर में उनके जन्म के साथ उन्होंने कहाँ पर शिक्षा ली, किस प्रकार का उनका करियर जो है वो रहा है, उन तमाम चीज़ों को इस प्रदर्शनी के जरिए दर्शाने की कोशिश जो है वो बीजेपी द्वारा की गई है। लाइव पोर्ट्रेट भी इस प्रदर्शनी में बनाए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइव पोर्ट्रेट जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बना रहे हैं, और उनके जीवन काल में जिन जिन लोगों का सहयोग उन्हें मिला है, उन्हें भी जो है वो यहाँ पर अंकित किया गया है। चाहे बात लाल कृष्ण आडवाणी की हो या फिर विजया राजे सिंधिया की हो, उन तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ उनका किस प्रकार का संघर्ष जो है वो रहा है, उसकी वानगी जो है वो इस प्रदर्शनी में जो है वो दिखाई गई है। क्योंकि 3 बार वो प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने संभाला, और उनकी विदेश नीति हो या फिर घरेलू राजनीति में उन्होंने किस प्रकार के काम जो है वो किए हैं, उसका एक जिक्र जो है वो इस प्रदर्शनी के जरिए किया गया है। शुरुआत उनकी किस प्रकार से रही, क्योंकि पत्रकारिता से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि पत्रकारिता छोड़कर वो राजनीति में जो है वो आ गए थे, तो तब से लेकर अब तक उन्होंने किस प्रकार के उनके कामकाज रहे हैं, चाहे बात परमाणु परीक्षण की हो या फिर उनके जो भी जितने भी उनके फैसले हैं, उनको इस प्रदर्शनी के जरिए जो है वो दर्शाया गया है। और अब चूंकि प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस संगोष्ठी में जो है वो शामिल होंगे। किस प्रकार से उनका अटल बिहारी वाजपेयी का कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में, मतलब बहुआयामी प्रतिभा के धनी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो रहे हैं। तो बीजेपी और उनके शासनकाल में जिस प्रकार के निर्णय लिए गए, चाहे आम तबके के लेकर उनके निर्णय हो या फिर विदेश नीति को लेकर उनके जो निर्णय हो, तमाम चीज़ों का यहाँ बहुत बारीक रूप से जो है वो प्रदर्शनी के जरिए इसे बताने की कोशिश जो है वो यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में की गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो प्रतिमा लगाई गई है अटल बिहारी वाजपेयी की, उसको एक शुरुआती नमन करने के बाद प्रदर्शनी का अवलोकन जो है वो इस वक्त तमाम नेता जो है वो कर रहे हैं। और अब कुछ ही देर में संगोष्ठी जो है वो यहाँ पर शुरू होने जा रही है। लेकिन बीजेपी जो है वो ना सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर जो